और ये बच्चों के बीच जब प्रधानमंत्री पहुंचे, काफ़ी वक्त वो बच्चों के बीच बिता रहे हैं। आप तस्वीरों से आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे बच्चे उनको अपने बीच पाकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। बच्चों से बातचीत की गई, उससे पहले जब उन्हें पता चला कि आज प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए पहुंचेंगे तो काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए। कैसे, क्योंकि स्मार्ट क्लास का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको कैसे बच्चों को स्मार्टली पढ़ाया जाए, कैसे उनकी क्लासेस स्मार्ट बने और बच्चे टेक्निक से जुड़ पाएँ, डिजिटलाइजेशन से जुड़ पाएँ और बेहतर एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट हो, ये कोशिश अलग अलग जगहों पर लगातार सरकार की तरफ से हो रही है और वो तस्वीरों में दिखाई दे भी रही है। जो क्लासरूम का एक पूरा स्ट्रक्चर एक तरह से बदल गया है, पूरा एनवायरनमेंट बदल गया है, बच्चे कैसे स्मार्टली पढ़ रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस में बच्चों को कैसे पढ़ाई करवाई जा रही है, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री लेते हुए, चाहे वो टीचर्स की बात कर लें या फिर बच्चों से बातचीत कर लें, प्रधानमंत्री जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्मार्ट क्लास में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे वो रिस्पांस अपना देते हैं, वो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे की अलग अलग तस्वीरें हैं, अपने आप में अलग अलग संदेश लिए ये तस्वीरें हैं, क्योंकि चाहे हम बात काशी की जनता के विकास की करें या काशी की जनता के क्या क्या आयाम हैं उनकी बात कर लें, या फिर अलग अलग दौरों के माध्यम से जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार काशी से एक अलग कनेक्ट उनका दिखाई देता है, लोग बहुत उत्साहित दिखाई देते हैं। ये एक जनता के बीच जब वो जाते हैं तो उनके उत्साह से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनका क्या भाव है, क्या इमोशन है, और ये इस दौरे में दिखाई भी दे रहा है साफ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री बच्चों से गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों से जानकारी ली जा रही है कि वो कैसे स्मार्ट क्लास में पढ़ते हैं और बच्चे भी बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं जिसमें प्रधानमंत्री बच्चों से बातचीत करते दिखाई देते हैं और बच्चे भी उनके साथ बहुत कंफर्टेबल दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की आपको हम उनके अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि आज का जो दौरा है वो बहुत ही कलरफुल दौरा है प्रधानमंत्री का, क्योंकि हर जनता के अलग अलग विकास से जुड़ी परियोजनाएं भी हैं, साथ ही अलग एज ग्रुप के लोगों से भी बात कर रहे हैं। हमने देखा स्वास्थ्य शिविर में लोगों से उनकी समस्याएं उन्होंने जानी और किस तरह से स्वास्थ्य के लिहाज से दिक्कतें हैं। उनके साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दे रहे हैं और स्मार्ट क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से हकीकत के धरातल पर उतर रहा है, कैसे गेम्स के जरिए बच्चों को डिजिटलाइजेशन के जरिए पढ़ाया जा रहा है। एक पूरी तरह से शिक्षा का स्वरूप बदलने की कोशिश हो रही है और जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई गई हैं बच्चों के लिए, वो भी पीछे आप पोस्टर्स और बैनर्स के जरिए देख सकते हैं। कुछ अचीवमेंट्स जो बच्चों की रही हैं वो भी, और उनसे बातचीत करते हुए बच्चे उन सवालों का जवाब देते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो टीचर्स हों, बच्चे हों, बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि पहले से ही तैयारी बच्चों की तरफ से की जा रही थी। जब उन्हें पता चला प्रधानमंत्री उनके बीच में होंगे तो वो एक खुशी उनकी दिखाई दी। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं और काशी से जो ये आज प्रधानमंत्री का दौरा रहने वाला है उसमें और ज्यादा जानकारी के साथ जमील मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जमील, हम तस्वीरें देख रहे हैं अभी टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री बच्चों से बातचीत कर रहे हैं और इससे पहले भी हमने बहुत सारी तस्वीरें ऐसी देखी जब बच्चों
से प्रधानमंत्री का जुड़ाव साफ तौर पर दिखाई देता है, एक एक्साइटमेंट जो होता है बच्चों में वो दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि इस दौरे में सबको एक साथ लेने की कोशिश, हर एज ग्रुप से एक कंफर्ट जोन बनाने की कोशिश हो रही है प्रधानमंत्री की तरफ से। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में सभी को लेकर साथ चलते हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास, तो वो विश्वास बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो आपको अभी कटिंग मेमोरियल जो मैदान में देख रहे थे, तमाम जो स्टॉल लगाए गए तो वहां पर सारे लोगों को, यानी जो सारे लाभार्थी हैं, चाहे वो बच्चे हो या बच्चियां हैं या तमाम बूढ़े हो, चाहे पेंशन की बात कर ले या फिर सुकन्या मंडला योजना की बात कर ले, वो तमाम योजना जो जिनको लाभ मिला है तो तमाम लाभार्थी वहां पर मौजूद थे, सभी लोगों को बुलाया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके तमाम लोगों से बातचीत की और स्वाभाविक से बातचीत में यही हुआ होगा कि क्या किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी या फिर लाभ मिलने में कोई परेशानी दिक्कत हुई या फिर किसी तरीके के पैसे देने पर, ये तमाम चीजें पूछे होंगे, बातचीत की होंगे। क्योंकि जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस को लेकर भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो काम कर रही है, निश्चित तौर पर उसका प्रतिफल जो है वो सामने भी दिखाई दे रहा है। तस्वीरों के माध्यम से एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि अब जो यहाँ का जो कार्यक्रम था वो समापन की ओर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ मिनट बाद यहाँ से निकलेंगे और वो सीधा नमो घाट के लिए निकलेंगे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि तमाम जो चाहने वाले हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं, जो उनको मानने वाले हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हुए और आखिरी यानी कि यहाँ के जो कार्यक्रम का समापन का अभिवादन करने के लिए यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। तमाम माताएं बहनें हैं, तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से गुजरेंगे तो स्वाभाविक से बात एक बार फिर से उनका अभिवादन होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए तमाम लोग सुबह से ही अपने घरों से निकलकर इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पीएम, हमारे सांसद कब आएंगे, कब दीदार होगा। ये दीदार पाने के लिए तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता हो या फिर आम जनता वो ललायित है। तो निश्चित तौर पर आज का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये बेहद ही खास है और बेहद ही शानदार है। क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद ये विजेता के रूप में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है बनारस में। तो बनारस की जनता अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए रोड उतर आए हुए हैं और फूल वर्षा के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। जी, अब आगे क्या शेड्यूल रहेगा जमील? इसके बाद प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे, क्या रहेगा आगे का कार्यक्रम? देखिए, यहाँ से कटिंग मेमोरियल से निकलेंगे और निकलने के बाद वो बाई रोड होते हुए सीधा नमो घाट जाएंगे। जो राजघाट पर नमो घाट जो बनारस के 84 घाटों में से सबसे खूबसूरत, सबसे बेशुमार जो उसकी खूबसूरतियां हैं, वो जब बनकर तैयार हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है नमो घाट, और वो पूरे तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। फेज 1 पहले से बना था, सेकेंड फेज का वो काम मुकम्मल हो चुका है। सबसे खास बात वो है कि इस घाट की सबसे खूबसूरत जो चीजें हैं वो हम अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर तीनों चीजों का संगम है, यानी कि थल, वायु और जल, ये तीनों चीज का संगम बनाया गया। तो बेहद ही खूबसूरत, या यूं कह लें कि बनारस नहीं पूरे देश में एक लौता ऐसा जो घाट होगा जो बनारस में देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सपना देखा था कि बनारस को सारे चीजों को लेकर जोड़ा जाए और एक ऐसा घाट बनाया जाए जिस पर सारे, चाहे वो वायु हो या फिर थल हो या जल हो, ये तमाम जो तीनों चीजों को जोड़ने का जो प्रयास था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हुआ है। और शायद यही वजह कि आजकल लोग वहां पर खूब सेल्फी लेने के लिए जाते हैं। 3 स्टेच्यू बनाए गए, नमस्ते बनारस आपका स्वागत है, तो वहां का उनका कार्यक्रम है। और वहां पर काशी तमिल संगमम का जो कार्यक्रम है, पार्ट 2 का कार्यक्रम होगा, वहीं पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगभग 2 घंटे के आसपास वहां पर रहेंगे। उन तमाम जो तमिल से आए हुए जो मेहमान हैं उनसे बातचीत करेंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है जमील की आज के इस पूरे दौरे में अगर कहीं सबसे ज्यादा वक्त बिताएंगे प्रधानमंत्री, 2 घंटे का समय वहां पर बिताएंगे, उसके लिए तमाम तैयारियां चल भी रही हैं, बहुत सारे खास मेहमान वहां पर पहुंचेंगे। उसको लेकर वहां किस तरह का तैयारी आप देख रहे हैं, क्या जानकारी वहां से मिल रही है जमील? देखिए, वहां तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई है। तमाम जो डेलीगेट्स हमारे थे वो आ भी चुके हैं। उन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और वो लगभग 1400 लोग होंगे वहां पर। 7 भागों में उसको बांटा गया है। और सबसे खास बात है, जो भाग बटे हुए वो सातों जो है वो नदियों से जुड़ा हुआ नाम है, चाहे गंगा हो, गोदावरी हो, सरस्वती हो, यमुना हो, ये तमाम जो नाम है उस नाम को दिया गया। और सातों जो डेलीगेट्स 200 उसमें डेलीगेट्स में मेंबर होंगे। उन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और बनारस की सभ्यता, बनारस की संस्कृति के बारे में बताएंगे कि बनारस कितना पौराणिक शहर है, प्राचीन शहर है। इन तमाम चीजों को लेकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। कन्याकुमारी से लेकर काशी को जोड़ने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो कहीं न कहीं साकार हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ये दूसरी बार काशी तमिल संगमम का जो कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम से लेकर पूरब तक का ये जो लगातार श्रृंखला कोशिश की जा रही है, तमाम लोगों को एक साथ जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा दिया जा रहा है उसको साकार किया जाए। तो आज का जो कार्यक्रम होगा बेहद खास होगा। वहां पर उसके बाद एक कल्चर प्रोग्राम होगा, चाहे उसमें काशी और तमिल को जोड़ते हुए एक वीडियो बनाया गया है, उसको डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे मोदी जी, और साथ में उनके तमाम जो मेहमान होंगे वो होंगे तमाम उत्तर प्रदेश के, चाहे मुखिया की बात कर ले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, राज्यपाल हो या फिर डिप्टी सीएम, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद होंगे। और साथ ही साथ जो बनारस के प्रतिनिधि हैं या आसपास के प्रतिनिधि हैं वो तमाम लोग वहां पर मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से जब उसका उद्घाटन होगा काशी तमिल संगमम का, तो वो साक्षी बनेंगे और देखेंगे कि वाकई में बनारस की जो पहचान है, जो बनारस की बदलाव है, वो बिल्कुल बदल रहा है। क्योंकि एक नारा और भी उसमें जोड़ा गया है कि सड़क स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर मोदी आज गारंटी देंगे बनारस में। तो ये तमाम जो 20,000 करोड़ की परियोजनाएं वो तमाम उसमें चीज समाहित है। और आज का बेहद ही शानदार प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है और अभी चल रहा है। बिल्कुल जमील, और अब थोड़ा सियासी मायनों की बात कर लेते हैं, क्योंकि काशी से एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक चुनावी शंखनाद भी प्रधानमंत्री की तरफ से हो गया है और बड़ी संख्या में दक्षिण के लोग भी वहां पर पहुंचेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वहां से दक्षिण की जो जनता है उस तक प्रधानमंत्री अपना मैसेज बहुत आसानी से पहुंचा देंगे। क्या उम्मीद जताई जा रही है, कितनी संख्या में लोग वहां पर होंगे और क्या उनका पार्टिसिपेशन होगा अगर हम रीजन वाइज इसको देखते हैं तो? कल ही हमने इस बात को पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा एक चुनावी दौरा है या फिर ये धार्मिक दौरा है। तो जो काशी क्षेत्र के अध्यक्ष उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 365 दिन चुनावी मूड में होती है और हमारे जो मुखिया, हमारे जो गार्जियन, देश के अभिभावक है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी हमेशा 365 दिन चुनावी मूड में होते हैं। अभी 3 राज्यों में हमने चुनाव जीता है, प्रचंड जीत हुई है और उसके बाद पहली बार बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे थे, तो चुनावी विजेता के तौर पर हम उनका स्वागत करेंगे। तो निश्चित तौर पर पूर्वांचल नहीं, ये पूरा देश आज एक मैसेज देख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का जो बिगुल है वो बनारस से फूंकने के लिए आज आए हुए हैं और 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात देंगे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि पूरे पूर्वांचल नहीं, पूरे देश से जुड़े हुए जो काशी की परंपरा है उसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और शायद यही वजह है कि विश्व गुरु का जो सपना बनाया गया है, देखा गया है, वो लगातार अब चरितार्थ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है देश और विदेशों में, वो निश्चित तौर पर उनके कामकाज की जो कार्यशैली है उससे ही लोग अंदाजा लगा रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं अपने काशी को लेकर, देश को लेकर, चाहे वो उत्तर प्रदेश या तमाम जो राज्य अलग अलग राज्यों में लेकर, उस तरीके का शायद प्रधानमंत्री ऐसा पहली बार मिला हो जो अपने सांसदीय क्षेत्र में लगातार आते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और एक बड़े तोहफा देकर जाते हैं। तो चुनावी तौर पर यह देखा जा सकता है कि चुनावी दौरा भी कहा जा सकता है और धार्मिक दौरा है, क्योंकि कल का जो कार्यक्रम एक जनसभा है, एक उमराह में जो स्वर्गदेव मंदिर है, सर्वेद मंदिर है, उसका उद्घाटन करेंगे, वहां पर संतों के साथ बातचीत करेंगे, हवन में बैठेंगे, उनके साथ हो सकता है प्रसाद भी चखेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि सारे लोगों को मिलाकर प्रधानमंत्री का जो सपना था एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो कहीं ना कहीं साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल एक बड़ा दिन है काशी की जनता के लिए। 19,155 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, करीब 37 ऐसी मुख्य परियोजनाएं जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। उसके लिहाज से काशी की जनता क्या सोचती है जमील, क्योंकि विकास अपने आप में एक बहुत बड़ा पैमाना होता है किसी भी सरकार के लिए, उसकी आगे की उपलब्धियों के लिहाज से, उसके भविष्य के लिहाज से भी। देखिए 2014 का हम एक बार जिक्र कर ले। 2014 से पहले की अगर बात की जाए तो बनारस वाकई में लोग जब भी यहाँ पर आते तो बनारस हेरिटेज सिटी है, लेकिन ये बात था कि बहुत जाम की समस्या थी, लोग बहुत परेशान थे, सकरी गलियां हैं, इस वजह से। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस चीजों को महसूस किया, महसूस करने के बाद वो तमाम जो इस तरीके की योजनाएं, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे ओवरब्रिज हो या फिर रोड के जो चौड़ीकरण की बात की जाए, ये तमाम चीजें हैं। प्रधानमंत्री ने सोचा, लोगों को देखा, लोगों की तकलीफों को महसूस किया और उसके बाद जो बनारस का बदलाव हुआ है, निश्चित तौर पर अब बनारस की जो एक अलग पहचान है, बाबा विश्वनाथ के नाम से पहचानी जाती है काशी, लेकिन
बाबा विश्वनाथ के बाद अगर किसी व्यक्ति विशेष के साथ अगर नाम जोड़ा जाता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है और उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी योजनाओं को लाए हैं। लाने के बाद बनारस का जो रूप रेखा है, जो तस्वीर है, वो बदले हैं। बाबा विश्वनाथ की तस्वीर देख लीजिए, विश्वनाथ जो कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है, दुनिया के सबसे खूबसूरत तस्वीरों में शुमार है विश्वनाथ कॉरिडोर। तो इस तरीके से बनारस का जो बदलाव है, बनारस की जो तकलीफ है, जो परेशानियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उससे लोगों को निजात दिला रहे, चाहे जाम की समस्या हो या फिर अन्य सुविधाओं की बात की जाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। या यूं कह लें कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक श्लोक है कि आखिरी पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को हमारी योजना वहां तक पहुंचनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर यह तमाम योजनाएं वहां तक पहुंच रही है, लोगों को लाभ मिला है और लोग बहुत ही खुश है, क्योंकि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं तमाम जो चल रही है, उससे भारत नहीं दुनिया में एक अलग पहचान बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो इस वजह से लगातार जो कार्यक्रम हो रहे हैं, तमाम योजनाएं आ रही है, तो निश्चित तौर पर बनारस नहीं पूरे पूर्वांचल और पूरे देश को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और बिल्कुल जो भी परियोजनाएं हैं उनको किस तरह से हकीकत के धरातल पर उतारा जा सके और उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके, इसको लेकर भी जिस तरह से एग्जीबिशन में अलग अलग स्टॉल्स यहां पर लगाई गई हैं, वो भी एक साफ तौर पर संदेश दे रही हैं जमील की न केवल योजनाएं बना देना, उन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचना, उनके भीतर उसको लेकर कितनी अवेयरनेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसी की एक कोशिश यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। देखिए बिल्कुल तमाम स्टॉल लगाए गए हैं, ये स्टॉल यहाँ पे भी लगे हैं, स्टॉल नमो घाट पर भी लगाएंगे। जो हमारे तमिल के जो मेहमान आएंगे उनके लिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो तमाम विभाग है उनके द्वारा स्टॉल लगाए गए, चाहे वो बुक हो या फिर जो खादी ग्राम उद्योग हो या फिर तमाम इस तरीके के या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट हैं उनके जो कल्चर एक्टिविटी है, वो तमाम चीज वहां पर लगाए गए ताकि जो हमारे मेहमान आए उनको बेहतर सुविधाएं दिया जा सके, एक अलग मैसेज दिया जा सके इस तरीके से। और एक बात हम जिक्र करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत एक बड़ी मेहनत करने के बाद, शिद्दत के बाद ये आज एक मुकाम तक पहुंचा कि हर जिले के कोई न कोई जो प्रोडक्ट है वो एक मतलब आसमान छू रहा है, वो अपने प्रोडक्ट का जो एक पहचान मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार वो हर एक चीज पर ध्यान देती है, छोटी सी चीजों को या बड़ी चीजों, उन तमाम चीजों को लेकर काम करती है। और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, उनके निर्देश से तमाम जो काम हो रहे हैं बेहतर तरीके से हो रहे हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई दिक्कत परेशानी न हो। हमने एक बार फिर से जिक्र करने की कोशिश करेंगे, जो आज लोगों से बातचीत किए, संवाद किए, उन तमाम लोगों से यही पूछेंगे कि क्या किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी या फिर इसको लाभ लेने में जो ये आपको योजना का लाभ मिला है इसमें कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं हुई होगी। इस तरीके के सवाल उनसे वो पूछे होंगे और निश्चित तौर पर लोगों ने कहा होगा कि नहीं, आपके आने के बाद वाकई में बनारस बदला है और बनारस में जो तमाम योजनाएं आती है बहुत ही आसानी से वो हम तक पहुंचती है। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं हम कि आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मिले, आप हमारे सांसद हैं। तो इस तरीके के लोगों का अभिवादन था। हमने लोगों से बातचीत किया था, एक मुस्लिम महिला थी, उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आजीवन प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के नरेंद्र मोदी। तो इस तरीके के समझ सकते हैं कि गंगा जमनी तहजीब की जो नगरी है बनारस, वहां से इस तरीके के संदेश दिया जा रहा है, वहां से लोग इस तरीके की मांगे कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाएं होकर वो कह रही है कि हम चाहते हैं कि आजीवन प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी। तो आप समझ सकते हैं कि लोकप्रियता कितनी ज्यादा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज बनारस में देखने को मिल रही है। जी और बिल्कुल जो इनसाइट्स हैं इस दौरे के जमील, वो बहुत ही माइन्यूट हैं कि बहुत ही ग्राउंड लेवल पर काम किया जा रहा है और साथ ही साथ उत्तर और दक्षिण को किस तरह से मजबूत किया जा सके, दोनों ही ये कोशिश हो रही है। ये कुछ लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूरा ये कार्यक्रम आज 25 घंटे का है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इसमें अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां कुछ महिलाएं भी उनके साथ दिखाई दे रही हैं। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी जब उन्होंने महिलाओं से स्वास्थ्य शिविर में बातचीत भी की और किस तरह से हस्तशिल्प को आगे बढ़ाया जा सके उसको लेकर बहुत सारी एग्जीबिशंस वहां पर दिखाई दी। तो अलग अलग आयाम, अलग अलग पहलू जो हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे के आप देख सकते हैं, चाहे वो ग्राउंड लेवल पर मजबूती की बात हो या फिर सियासी समीकरण हो। कोशिश हो रही है कि काशी की जनता को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रेम है काशी की जनता के प्रति और काशी की जनता भी प्रधानमंत्री को जिस उत्साह के साथ
उनका वेलकम करती है वो इस दौरे में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अलग अलग सेक्टर्स से जुड़े हुए ये लोग हैं। जो महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए भी, या जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई हैं उनको किस तरह से लोगों के बीच पहुंचाया जा सके, ये कोशिश हो रही है यहाँ पर सरकार की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंच सके। इसको लेकर अधिकारियों को भी समय समय पर प्रधानमंत्री दिशा निर्देश देते रहते हैं कि कैसे उन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महज योजनाएं बना देना ही काफ़ी नहीं है, उनके बारे में लोग कितना जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत सारी तस्वीरें प्रधानमंत्री के दौरे की आपको दिखाई, और इसके बाद भी ये सिलसिला चूंकि चलेगा, क्योंकि मेन जो कार्यक्रम है वो 2 घंटे का रहने वाला है। काशी संगमम में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और वहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। करीब 2 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री वहाँ पर बिताने वाले हैं और वो अपने आप में बहुत खास रहेगा। कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री की तरफ से 14 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका शुभारंभ किया गया है। 23 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। और लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको कुछ जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरह से ये दौरा अपने आप में बहुत खास है, इसके अलग अलग मायने हैं। जमील मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जमील, अभी हम कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, क्या इसके ठीक बाद अब प्रधानमंत्री यहाँ से मूव कर जाएंगे काशी संगमम के लिए? बिल्कुल, देखिए बहुत कम समय बचा हुआ है। एक बार हम तस्वीरों में के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्लाइट है पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और कुछ ही मिनट में बाद यहाँ से निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस विभाग की तरफ से जो लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पर एक डोरी लगाया गया, रस्सी, ताकि लोग इस पार ढके ना। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तैयारी, और यहाँ से वो सीधा नमो घाट के लिए रवाना होंगे। नमो घाट जाएंगे जहाँ पर एक बेहद शानदार और खूबसूरत कार्यक्रम है, काशी तमिल संगमम। इस कार्यक्रम का खुद गवाह बनेंगे, खुद साक्षी बनेंगे और वहां पर उसका उद्घाटन करने के बाद उन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो दक्षिण जो भारतीय जनता पार्टी का कमजोर किला माना जाता है, उसे मजबूत करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री प्रयासरत हैं। और निश्चित तौर पर साउथ से तमाम लोग यहाँ पर आए हुए भी हैं उनके स्वागत करने के लिए, और तमाम जो डेलीगेट्स से वो भी आए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे तो तमिल और काशी के जो कल्चरल प्रोग्राम है उससे भी देखेंगे और उसी मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। और बनारस की जो काशी की जो परंपरा है, जो प्राचीनता है, जो उसकी सभ्यता है, संस्कृति, वो तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। क्योंकि बनारस जो है वो गलियों का शहर है और गलियों के शहर के हिसाब से ही बनारस में बनारस माना जाता है कि बनारस 5000 वर्ष पुराना शहर है। और इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकास का कार्य लेकर बनारस में आए और बनारस की जो तस्वीर उसका कायाकल्प बदले, तो ये निश्चित तौर पर बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही आशीर्वाद से, सहयोग से ये तमाम चीजें आपको देखने को मिल रही है। और कुछ ही देर में यहाँ से वो नमो घाट के लिए रवाना होंगे। वहां पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। तमाम जो लोग डेलीगेट्स हैं वो आ चुके हैं। वहां कौन कौन लोग जमील पहुंच चुके हैं अभी तक? वहां से किस तरह की अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, तमाम जो मेहमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो यहीं पर अभी मौजूद है। वो एक साथ सारे लोग रवाना होंगे। जो पुलिस विभाग के जो है वो तमाम अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए एक बार देखिए ये सीडीओ साहब की गाड़ी जा रही है। तो इस तरीके से जो आला अधिकारी हैं वो धीरे धीरे पहुंचेंगे उस कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए, वहां पर मौके पर पहुंचने के लिए। क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है देश के प्रधानमंत्री जब अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर चिंतित रहते हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का यहाँ पर कार्य चल रहा है उसको खुद निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। और पिछले दिनों देखा भी होगा आपने कि वो पहुंचने के बाद वो सारी व्यवस्थाओं को देखे और देखने के बाद कहा बहुत जल्द इसको पूरा किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल जमील, आप इस पर लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, वहां से तस्वीरें हम आपको तीखी मिर्ची
संगम 2023 जो है उसका उद्घाटन भी करेंगे। नमो घाट पर ये जो कार्यक्रम है आयोजित किया जाएगा, जिसके बारे में हमारे संवाददाता जो हैं लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से बड़ा बदलाव जो है वो नजर आ रहा है। ना सिर्फ, और ये जो बदलाव है, जो विकास है, सिर्फ काशी में नहीं बल्कि पूरे देश में देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए 2.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं जो इस योजना यानी जो पूरी यात्रा चल रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इस यात्रा से जुड़े हैं, जिनको लाभ मिल रहा है। लाभार्थी हैं जो अभी तक वंचित थे, जिनको लाभ नहीं मिल पाता था, बल्कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको लगातार जानकारी है जो इन योजनाओं के बारे में मिली है, पहले जानकारी नहीं मिल पाती थी। तो अलग अलग माध्यम जो हैं वो फिलहाल अब हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जानकारी जो है वो मिल रही है। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी वाराणसी, जिसके बारे में जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरकेश, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे और जिस तरीके से अब जो दूसरा कार्यक्रम रहेगा, जो खासतौर से काशी तमिल संगम 2023 की अगर बात की जाए, और क्या कुछ इस कार्यक्रम में आज रहेगा? देखिए मुकुल, सबसे बड़ी बात है कि ये जो कार्यक्रम है ये नमो घाट पर आयोजित किया गया है जी। और इसकी जो नमो घाट का जो आप कह सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति है, वो चूंकि जो मार्ग है वाराणसी से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तरफ जाता है, वो उस वहां पर जो पुल है उसके पास है। राजघाट जो प्रसिद्ध रहा है, काफी प्रसिद्ध है वो राजघाट। तो ये जो नमो घाट बनाया गया है, जो सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इस तरह का बनाया गया है, ओपन एयर थिएटर है। और जब अभी देव दीपावली में विदेशी प्रतिनिधि आए थे अपने परिवारों के साथ देव दीपावली देखने के लिए, तो यहाँ पर जो चाहे आपका तमिलनाडु का नृत्य हो या फिर उड़ीसा का नृत्य हो, चूंकि संगम काशी अपने आप में एक संगम है, कला का, संस्कृति का, शिक्षा का, तो यहाँ पर उसका प्रदर्शन किया गया नमो घाट पर। तो इस दृष्टि से जब ये आयोजन स्थल बनाया गया है, तो प्रधानमंत्री जब इसका उद्घाटन करेंगे तो जो छात्र और युवा आए हुए हैं तमिलनाडु से, उनके समक्ष जो है इस तरह का भी प्रदर्शन होना है कला का और ये लगातार 17 तारीख तक शाम के प्रत्येक सायंकाल में इस तरह के प्रदर्शन होंगे। इसके बाद जो क्रूज है, जो प्रधानमंत्री ने ही एक दिशा दी जल यातायात की जो जिक्र हम आप सैलन से कर रहे थे या मुझसे कर रहे थे, वायु मार्ग की बात जो कर रहे थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एयरपोर्ट का भी विस्तारीकरण हो रहा है, तेजी से इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से जाती हैं और इसी महीने के आखिर तक यहीं पास में ही आजमगढ़ है, जैसा कि सैलन भी